यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी तोड़ ले जाएगा, बिजली काट देगा। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। उन्होंने लिखा था, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें बयानें जाग रही हैं मेरी। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। क्यों आज भी उमर खालिद, मीरान हैदर, खालिद सैफी जैसे जवान जो सरकार की आलोचना को देश की आलोचना बना दिया गया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितनी गालियां मुझको देनी है अपने भाषण में दे लीजिएगा, खूब दीजिए गाली। आदी हो गए हम गाली सुनने के, फिर सुन लेंगे आपसे गाली, लेकिन कुछ बातें रखने दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में बहुत बुरा हुआ चुनाव के दौर में। भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी तोड़ ले जाएगा, बिजली काट देगा। सर परेशान हुए हम लोग। मैं चुनाव देख रहा था बैकरूम से, कंप्लेन कर रहा था इलेक्शन कमीशन को, जिसको दाद दी गई है अभिभाषण में। सर कंप्लेन फर्स्ट पेज में किया, परसों मेल आता है, परसों, डे फॉर यस्टरडे, अपना नाम, पता, असेंबली नंबर, मोबाइल नंबर भेजिए। अब किस बात का भैया, अब किस बात का? ये व्यवस्थाएं हैं। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। क्यों आज भी उमर खालिद, मीरान हैदर, खालिद सैफी जैसे जवान जो सरकार की आलोचना को देश की आलोचना बना दिया गया। और मैं दो किताब, अगर ये किताबें मेरे पास आती हैं तो नड्डा जी के कार्यालय में भी पहुंचना चाहिए। द इनकार्सरेशंस बाय अल्पा शाह और ये चैलेंजिंग कास्ट बाय एजाज अशरफ। ये दास्तान है डेमोक्रेसी, हाउ इट इज बीइंग मजल्ड। एनीवे, मैम, मैं ज्यादा वक्त लेते हुए नहीं कहूंगा। इमरजेंसी पे बात हुई, मैम वाइस चेयरपर्सन, इमरजेंसी पे बात हुई। सचमुच बहुत बुरा अध्याय था, लेकिन मुझको लगता है कि इंदिरा जी के एडवाइजर बहुत स्मार्ट नहीं थे। आज की तरह के होते ना तो कहते 352 की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही बना देंगे। ये हालात, ये फर्क है। और आखिरी में कहूंगा कि ये जो चुनावी विमर्श है, इसकी वजह से जहर बहुत है समाज में। लिंचिंग चल रही है, लिंचिंग। मैं कितने विजुअल्स बताऊं। आज से 3 दशक पूर्व मुझे स्मरण है, राही मासूम रजा ने एक छोटी कविता लिखी थी। मैं यही कह के खत्म करूंगा। उन्होंने एक कविता लिखी थी, वो आधा गांव के लेखक थे। कई लोग उनको महाभारत के लेखक के रूप में जानते हैं। उन्होंने एक, और उनके लिए गंगोली और गंगा उनकी मां थी। ये था एक भारतीय मुसलमान का चित्रण। उन्होंने लिखा था, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें बयानें जाग रही हैं मेरी, और जिसमें मैं तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूं, मेरा भी एक संदेश है। अब आइए दूसरा, ये 3.5 दशक पूर्व लिखी गई अभी, और यही मैं खत्म करूंगा। ये पूरे देश का चित्रण है, ये हम सब के लिए आईना है, वरना मारे जाओगे। रघुवीर सहाय को याद करते हुए एक युवा कवि अदनान नाम के लिखा है, मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस 30 सेकेंड और लूंगा। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो, किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाइए, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी मंच से कुछ, जमीन पे कुछ। जय हिंद मैम, जय हिंद।